प्यारे बच्चों, माँ एक ऐसा शब्द है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और छोटे बच्चों के लिए सबसे प्रिय यदि कोई होता है तो वो उनकी माँ होती है। माँ ही होती है जो हमें खाना खिलाती है, माँ ही होती है जो हमें स्कूल के लिए तैयार करती है और ये भी माँ ही होती है जो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तो क्यों ना आज माँ के बारे में एक बड़ी ही सुंदर सी आनंदमयी कविता को पढ़ा जाए। हम आज आपके बीच में हिंदी कक्षा 2 की एक कविता माँ पाठ 4 आपके बीच में लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम माँ की ये कविता पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसका अर्थ भी समझेंगे। तो सबसे पहले है, माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिसरी जैसी, सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। तो ये है छोटी सी कविता, अनुभव राज द्वारा लिखी गई बेहतरीन कविता जिसको अभी हमने पढ़ा माँ के बारे में। तो आइए इसको समझते हैं। माँ बहुत भोली भाली होती है, बहुत प्यारी होती है, क्योंकि वो हमारी गलतियों को भी माफ़ कर देती है, हमें डांटती भी है लेकिन फिर प्यार भी करती है। और माँ का दिल सच्ची मिश्री जैसा होता है, यानी बिल्कुल मीठा, जिसमें जरा भी कड़वाहट नहीं होती अपने बच्चों के लिए। और सारे जग से तो हमारी माँ न्यारी होती ही है। हमारे मन में जोश माँ से आता है, हमारे जीवन में प्रकाश माँ से आता है, हमारे जीवन में साहस भी माँ से आता है और विश्वास भी माँ से आता है। ऐसा इस कविता में हमें बताया गया है, जो कि बिल्कुल सत्य व सही है। आइए अब शब्दों के इस खेल की ओर आगे बढ़ते हैं। माँ शब्द के ऊपर जब चंद्र बिंदी लगती है तो माँ बनता है। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं जिन पर चंद्र बिंदी लगने से ही उन शब्दों का वास्तविक अर्थ निकल कर आता है। जैसे यहाँ पर है बांस। यदि बांस पर चंद्र बिंदी ना हो तो वो बास बन जाएगा, बास यानी बदबू। लेकिन बांस तब बनेगा, बांस की लकड़ी जिसको हम कहते हैं पेड़, वो तब बनेगा जब चंद्र बिंदु लगेंगे। उसी तरह से दांत, दांत अपने आप में कोई शब्द नहीं है, तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है इस तरह से, है ना, एक छोटा सा चांद आधा और बिंदु, तो ये बन जाएगा दांत। इसी तरह से बांसुरी और सांप, नहीं तो बांसुरी बन जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं। सांप का भी कोई मतलब नहीं, तो हम बांसुरी और सांप चंद्र बिंदु के बाद ही बना पाते हैं। अब माँ कविता में से कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए अपने परिवार के सदस्यों के लिए 2-4 पंक्तियाँ लिखिए। जैसे भोली भाली, तो मेरी दादी भोली भाली है, प्यारी प्यारी मेरी बहना प्यारी प्यारी है, दिल से सच्ची मेरी नानी दिल से सच्ची है, जग से न्यारी मेरी माँ जग से न्यारी है। तो बन गए वाक्य। अब हम इस पाठ को समाप्त कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ शब्दों से वाक्य बनाए, चंद्र बिंदु को हमने जाना कैसे वो लगता है और उस किस प्रकार से आवाज़ में और अर्थ में अंतर आ जाता है। हमने माँ की ये सुंदर सी कविता भी पढ़ी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। अब हम फिर मिलेंगे आगे एक नई वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।